कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टियां जहां पड़ती है उस कार्य को बिगाड़ देते हैं, उस जगह को खराब कर देते हैं। यह तो शास्त्रीय मत है, इसे बदलना असंभव है। लेकिन आपके राशि मंडल में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, इसमें शनिदेव की दृष्टियां जहां पड़ रही है, वहां से शुभता की बरसात होने वाली है। यह उल्टा प्रभाव कैसे? 29 सितंबर 2020 के बाद 22 मई 2021 के मध्य में शनिदेव बकरी से मार्गी होंगे और यही वह समय है 8 माह के लिए जब यह स्पेशल योगा योग बन रहे हैं मेष लग्न एवं मेष राशि वालों के जीवन में। क्या हो सकता है, कैसे शनिदेव अपनी दृष्टियां को बदल देंगे, अशुभता को खत्म करके शुभता में बदल देंगे, इसे ही तो जानना है। यही तो चमत्कार छुपा होता है योगा योग और राशिफल में। सबसे पहले आप जानें शनिदेव की दृष्टियां कहां कहां पड़ रही है। उनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें स्थान पर, उनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर और उनकी 10वीं दृष्टि आपके विवाह स्थान पर। अब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले शनिदेव की बैठने की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शनिदेव सस योग बना करके बैठे हैं अपने ही घर में, कर्म स्थान में। एक शुभता उनके अंदर में यह बहुत महत्वपूर्ण है, सस योग राजयोग है। दूसरी बात, 19 नवंबर 2020 से और नवंबर 2021 के मध्य में भाग्य का स्वामी गुरुदेव की उनकी सहयोग प्राप्त होगी, युति होगी और प्राश्रय प्रबल राजयोग का निर्माण होगा। ये दूसरा राजयोग। अब देखते हैं कि इन दो बड़े बड़े राजयोगों के साथ आपके शनिदेव आपके कर्म स्थान में बैठे हैं और जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं, क्या वहां हानि पहुंचाएंगे? क्या उन जगहों से आपको वंचित कर देंगे? इसे ही जानना है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात है कि शनिदेव सस योग के रूप में आपके कर्म स्थान में बैठे हैं और तीन तरह के राजयोगों के निर्माण करके बैठे हैं। तीसरा राजयोग है न्यायाधीश योग। जब दो न्यायकर्ता एक साथ कर्म स्थान में बैठे तो न्यायाधीश योग बनते हैं, शनि गुरु की युति। और यह तीनों राजयोग व्यर्थ जाने वाला नहीं है, 1 वर्ष के लिए रहेगा, वह भी अगले वर्ष नवंबर 2021 तक यह योगा योग बना रहेगा। तो क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा? ऐसे खुशनसीब योग बहुत मुश्किल से बनते हैं और मिलते हैं, व्यर्थ जाने के लिए नहीं आते हैं। तो फिर व्यर्थ कैसे जाएंगे? आपको दे के जाएंगे। यदि आप न्यायाधीश के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा अवधि फिर कभी नहीं मिलेगा, यह जान लें। और पूर्व से आप यदि इन क्षेत्रों में जॉब में हैं तो निश्चित इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपको यही राजयोग दिलाएंगे। 3 तरह के राजयोग व्यर्थ नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये राजयोग अपना प्रभाव दिखाएंगे आपके जीवन में। एक महत्वपूर्ण बात जान ले, यही समय होता है राशिफल को आजमाने का। अभी तक आपने जॉब नहीं पाई, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, लेकिन कहते हैं जब शनिदेव और गुरुदेव दोनों सामूहिक रूप से जब कहीं दृष्टि डाल दे या कहीं बैठ जाए तो उन दोनों घरों की सुखों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शनिदेव और गुरुदेव सामूहिक रूप से आपके कर्म स्थान में बैठ गए हैं और शुभ स्थिति में, तो फिर कौन रोकेगा आपको जॉब
प्राप्ति से, चाहे आप सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए, लेकिन जो भी जॉब है वह उच्चता प्राप्ति करने वाली, क्योंकि है तो राजयोग में। सामान्य की तो बात नहीं है। तो जॉब के लिए आपके जीवन में एक वरदान स्वरूप यह राशि फल आया है, आप इसका लाभ ले। अभी तक निराश लोग भागे नहीं। नवंबर तक आपके मन में कोई भी बदलाहट आपको जॉब प्राप्ति के क्षेत्र से दूर ले जाता हो, आप ऐसा होने न दे, बल्कि अपनी शक्ति को, मेहनत को दुगुना कर दे। जितनी भी ऊंचाई से ऊंचाई लेवल वाले जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करें। 1 वर्ष आपके साथ है, आप इसे छोड़े नहीं। मेष लग्न, मेष राशि वाले, ऐसे योग बहुत कम मिलते हैं। जॉब के लिए बड़ा शुभ है। प्रमोशन तो मिलनी है। जब इतनी बातें हो गई तो प्रमोशन कहाँ छुपेगा? भला इंक्रीमेंट पीछे कैसे रह सकता है? इनकम इंक्रीमेंट मिलनी है। और भाग्य के स्वामी गुरुदेव के साथ भाग्योदय कारक आपका कर्म। एक महत्वपूर्ण बात यह जान ले, जब 12वें घर के स्वामी, विदेश घर के स्वामी गुरुदेव, जिनकी नीचता भंग हो चुकी है, नीच भंग राजयोग बना के बैठे हैं शनिदेव कर्म के साथ, तो फिर जिनकी सपना विदेश से जुड़ी है, अपने देश से बाहर जॉब पाने के लिए जुड़ी है, जो बाहर जाके कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए यह योग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें बाहर भेजेंगे, जॉब दिलाएंगे। किसी तरह की शंका मन में ना रखे, क्योंकि यह विदेश यात्रा आपके लिए लाभालाभ और भाग्योदय कारक रहेगा। यह भी स्पष्ट संकेत मिलता है। चूंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं और आप बहुत दिनों से एक ही कार्य पर हैं, एक ही जगह स्थिर हैं, लेकिन वह कर्म से जुड़ी होनी चाहिए, जॉब से। आप ट्रांसफर चाहते हैं, मन चाहा निश्चित मिलेगी। लेकिन यदि इस अवधि में आपकी कहीं ट्रांसफर हो जाती है तो कोई शंका मन में ना रखे, क्योंकि वह ट्रांसफर आपके लिए भाग्योदय कारक है और लाभालाभ पहुंचाने वाला है, क्योंकि लाभ और भाग्य का मिश्रण इसी अवधि में बना है। यह महत्वपूर्ण बात भी छुपी है। अब देखते हैं कि शनिदेव अपनी दृष्टियां से कहां कहां आपको प्रभावित कर रहे हैं। उनकी दृष्टि खर्चे घर पर, विदेश घर पर, आपके शयन सुख पर, आपकी निंद्रा पर। क्या आपकी निंद्रा को उड़ाने वाले हैं जब वहीं के स्वामी गुरुदेव के साथ हैं? जी नहीं। आप तो पूर्व जान गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में आपको लाभ है, बाकी में नहीं। विदेश से जुड़े किसी तरह के बिजनेस है, वह लाभदायक है, बाकी में नहीं, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके बिजनेस पर पड़ती है। वहां कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो शनिदेव की इस 10वीं दृष्टि को परिहार कर दे, रोक दे। इसलिए बिजनेस के लिए यह दृष्टि घातक हो सकती है। उसी शनिदेव की 12वें घर पर दृष्टि आपको खर्च थोड़ा बढ़ाएंगे, अच्छे कार्य के लिए खर्च बढ़ाएंगे, क्योंकि धर्म कर्म का मिलन है, तो फिर धर्म के कार्यों में खर्च बढ़ेंगे। आप अपने गुरु का आश्रम बनाएंगे, आपकी दिल में इच्छा थी मंदिर बनाने की, मंदिर बनेंगे। ये सारे धर्म कर्म के कार्य अपने आप स्वतः संपन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर धर्म और कर्म का मिलन है। तो फिर धर्म से जुड़े लोग, जो ज्योतिष तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या से जुड़े लोग हैं, जो रिसर्च का कार्य करते हैं, और जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, पूजा कर्म कांड करने वाले हैं, उनके लिए तो भाग्योदय कारक और लाभालाभ पहुंचाने वाला समय तो बन ही जाता है। मोक्षदाता भी है यह समय, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी।
सिद्धियां भी मिलेगी। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। क्या यह चतुर्थ भाव की दृष्टियां आपको, चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि है शनिदेव की, क्या आपको हानि पहुंचा सकता है? बहुत स्पेशल घर है, आपका अपना घर है, सुख है, मां है, वही घर है प्रॉपर्टी का और घरेलू सुख सुविधाओं का, सारा का सारा नष्ट हो जाएगा यदि कहीं से भी कोई उपाय नहीं। यही शनिदेव की दृष्टियां अशुभ फल नहीं बरसा पा रही है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि पर गई। एक, शनिदेव शुभता लिए हुए कई राजयोगों में है तो उनकी दृष्टिया में कुछ तो शुभता मिलेगी। तीसरा, वहीं से राहुदेव आपके लाभालाभ में है तो फिर लाभ ही तो मिलेंगे। यह अलग बात है कि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपनी वाहन बेचना चाहते हैं, लेकिन वह लाभ दे के जाएगा। आपने निर्णय ले रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को बेच डालो, बेचना सही है या गलत है, यह निर्णय आप इनके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि भाग्योदय कारक गुरुदेव की दृष्टि वह बेचने में ही भाग्य साथ देगा, लाभालाभ की प्राप्ति होगी। नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित मिलेंगे। जिनके पास अभी तक अपना घर नहीं है, भूमि भवन की सुख नहीं मिली है, उन्हें तो इसी अवधि में प्राप्त होगी। और घरेलू सुख सुविधाओं को तो मिलना ही है। और जो लेडीज हैं उनको तो वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति तो सहज कराएंगे। ऐसे जब योग हो, खास तौर पर जनवरी 2021 से और मई 2021 के मध्य में यह घटित हो गई, क्योंकि उस अवस्था में शनिदेव चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामी ही चौथे घर का स्वामी है। तो फिर तो यह योगायुग प्रबल हो जाता है। चौथे घर का सुख प्रबलता से मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में या उससे जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस में, खेती के बिजनेस में, माइंस के कार्यों में, वाहन से चलाने वाले ट्रांसपोर्ट के कार्यों में आपको लाभालाभ मिलेगी। या उस क्षेत्र में नया काम करना चाहते हैं तो आप निश्चित करें, वह लाभदायक और भाग्योदय कारक रहेगा। पंचम स्थान जो आपका संतान का है, विद्या का है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां शनिदेव की दृष्टि नहीं है, लेकिन वहां से छठे रहेंगे एक शुभ गोचर, वहीं से 10वें राहुदेव की एक शुभ गोचर, और जो पंचम स्थान में सूर्यदेव बैठे हैं उनके नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे जनवरी 2021 तक। यह एक शुभता का संकेत बन जाता है। पंचम से जुड़ी हुई शेयर सट्टों से लाभ, आपके इन्वेस्टमेंट लाभदायक, संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, उनके कर्म से जुड़ी हुई स्पेशल, आपके संतान को कर्म की, रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। आपके कोई एक संतान विदेश जाने वाले हैं। साथ साथ में यही पंचम स्थान शिक्षा से जुड़ी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने घर से अति दूर जा रहे हैं, विदेश जाके शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुंदर, बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति, और वह लाभदायक रहेगा, भाग्योदय कारक रहेगा। आगे पंचम स्थान प्रेम प्रसंग भी है, इसलिए आपके प्रेम प्रसंग में भी लाभालाभ और भाग्योदय कारक स्थितियां बन जाती है। कोई भी प्रेम प्रसंग का इस अवधि में जन्म होता है, निश्चित जाने वह आपके लिए लाभदायक और भाग्योदय कारक रहेगा। भले विवाह हो चाहे अभी ना हो, क्योंकि शनिदेव की 7वें घर पर दृष्टि वैवाहिक सुख में कुछ उतार चढ़ाव, अलगाव की स्थिति बना दिए हैं। जो विवाह करना चाहते हैं उनको वह रोक दिए हैं 1 वर्ष के लिए, नवंबर 2021 तक। वैवाहिक कार्य संपन्न होने में परेशानियां, बड़ी मुश्किल से विवाह संपन्न हो सकते हैं। कभी कभी तो अंत में भी वह छूट सकता है। इसलिए इस 1 वर्ष की अवधि में वैवाहिक सुख को बचाएं
और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास करें, विवाह होंगे बाद में अवश्य। ये रही शनि देव की गोचर के शुभाशुभ प्रभाव। निश्चित तौर पर आपको इस शुभाशुभ का लाभ लेनी चाहिए और मिलेगा। धन्यवाद।